हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अभी आप सक्सेस आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पे। मैं हूं आपका दोस्त यू मिश्रा और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है विथ नोट्स के साथ हम लोग जान रहे हैं। जो चैप्टर 3 है यहाँ पे वो है हमारा कौन सा है, तो वो है आपका मेरे प्यारे दोस्तों तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियाडिक टेबल हम लोग जान रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। सभी पार्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिलेगा, जाके वहाँ पे नोट कर सकते हैं। पूरा आपको ये जो दिया जा रहा है ये आपका क्या है, नोट्स है पूरा का पूरा लिखित। हम आपको समझाते हुए यहाँ पे चल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो ढेर सारा है और इसमें पहला जो है वो है हमारा ढेर सारा टॉपिक को क्रिएट मतलब कि समझेंगे, ठीक ना, क्रिएट करके। यहाँ पे हमारा धन विद्युतीय एवं ऋण विद्युतीय लक्षण। धन विद्युतीय या फिर ऋण विद्युतीय लक्षण क्या होता है? परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति को धन विद्युतीय लक्षण एवं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, यहाँ पेड़ा है, ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति को हम लोग ऋण विद्युतीय लक्षण कहते हैं। याद रखिएगा, धन विद्युतीय लक्षण या फिर ऋण विद्युतीय लक्षण क्या होता है? परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति को धन विद्युतीय लक्षण एवं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति को ऋण विद्युतीय लक्षण कहा जाता है। बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 7 तक बढ़ने पर ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है तथा जेब का मान क्या होता है, घटता है। याद रखिएगा, बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 7 तक बढ़ने पर ऋण विद्युतीय क्या होता है, बढ़ता है तथा जेब का मान क्या होता है, जेब का मान घटने पर धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। आवर्तों में क्षार धात्वें प्रबलतम धन विद्युतीय एवं क्षारीय मृदा धात्वें प्रबलतम धन विद्युतीय होती हैं या फिर ऋण है, ठीक है। आवर्तों में क्षार धात्वें प्रबलतम क्या होती हैं, प्रबलतम होती हैं ऋण विद्युतीय होती हैं, ऋण विद्युतीय एवं क्षारीय मृदा धात्वें क्या होती हैं, प्रबलतम धन विद्युतीय होती हैं। याद रखिएगा, हैलोजन परिवार के तत्व प्रबलतम ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखिएगा, हैलोजन परिवार के तत्व प्रबलतम क्या होते हैं, ऋण विद्युतीय होते हैं। अब आती है उपनीत। उपनीत क्या होती है? तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है क्योंकि जेब का मान क्या होता है, बढ़ता है तथा समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर धन विद्युतीय लक्षण का मान बढ़ता है क्योंकि जेब का मान क्या होता है, घटता है। तो आवर्त में यदि हम लोग बाएं से किधर चलेंगे, दाएं की ओर, तो ऋण विद्युतीय लक्षण तुरंत बढ़ेगा क्योंकि जेब का मान बढ़ता है तथा समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो ऋण विद्युतीय लक्षण क्या होता है, बढ़ता है क्योंकि जेब का मान क्या होता है, घटता है। जैसे कि यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो धनायनों की प्रकृति क्या हो रही, बढ़ रही है और ऋणायनों की प्रकृति क्या हो रही है, यहाँ पे धनायनों की प्रकृति घट रही है और ऋणायनों की प्रकृति क्या हो रही है, बढ़ रही है। और यहाँ पे ये हमारी धनायनों की प्रकृति घट रही है, ऋणायनों की प्रकृति बढ़ रही है, यहाँ पे धनायनों की प्रकृति क्या हो रही है, बढ़ रही है तथा ऋणायनों की प्रकृति क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सबसे ज़्यादा हमारा धन विद्युतीय कौन होगा, फ्रांसियम, सबसे कम लिथियम, सबसे यहाँ पे अधिक क्या हो रहा है हमारा, इधर आप जस्ट अपोजिट कर देंगे तो आप इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं। अब आती है धात्विक अधात्विक प्रकृति। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहा जाता है। यानी कि अब हम इसमें जानेंगे जो पीरियाडिक टेबल जो आवर्त सारणी में है कौन कौन से धात्विक और अधात्विक प्रकृति रखते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं धातु क्या होता है, तभी तो जानेंगे धातु क्या होता है। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा और क्या बनाएगा, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखेगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, धातु कहते हैं। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं तथा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें अधातु कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा हमारा, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखेगा उसे हम लोग अधातु कहेंगे और जो इलेक्ट्रॉन धनायन बनाने का प्रवृत्ति रखेगा, कैसे, वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अथवा में हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि धन विद्युतीय तत्वों को धात्विक लक्षण तथा ऋण विद्युतीय तत्वों को
अधात्विक लक्षण कहा जाता है। जो धन विद्युतीय तत्व रहेंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, धात्विक लक्षण, और जो ऋण विद्युतीय तत्व रहेंगे उनको क्या बोला जाएगा, अधात्विक लक्षण कहा जाता है। फिर है बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 7 तक बढ़ने पर क्या होता है, अधात्विक लक्षण बढ़ता है तथा धात्विक लक्षण क्या होता है, घटता है। अगर हम लोग बाह्य कोशों में अगर 1 से 7 तक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी तो अधात्विक लक्षण बढ़ता रहेगा और धात्विक लक्षण क्या रहेगा, घट जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रहण करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जब ग्रहण करेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या बनाएंगे, ऋणायन अधातु रहेंगे, ऋणायन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने वही बताना, जो अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। यस ब्लॉक के तत्वों में हाइड्रोजन के छोड़कर सभी क्या होती है, धातु होती हैं। जो हमारी यस ब्लॉक होती हैं, यस ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं अगर उसमें हाइड्रोजन को छोड़े तो जितनी सभी धातु मिलेंगी ये हमारी क्या बनेगी, ये हमारी सभी धातु मिलेंगी। पी ब्लॉक में देखें तो पी ब्लॉक में धातु अधातु उपधातु तीनों उपस्थित होते हैं। यस ब्लॉक में सभी हमारी क्या होती हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर धातु पाई जाती हैं। पी ब्लॉक में धातु अधातु उपधातु यानी कि तीनों पाई जाती हैं। डी और एफ ब्लॉक में सभी हमारी क्या होती हैं, धातुएं उपस्थित होती हैं। और डी और एफ हमारी सभी धातु का है और इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर, लेकिन पी ब्लॉक में धातु अधातु उपधातु हमारी तीनों हमारी क्या होती है, धातुएं उपस्थित होती हैं। इतना याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आती है उपनति। उपनति हमारी क्या होती है, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर अधात्विक प्रकृति बढ़ती है तथा समूह से ऊपर से नीचे की ओर चलने पर धात्विक प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पे ये है आवर्त में अगर हम लोग बाएं से दाएं चल रहे, किधर जा रहे हैं, बाएं से दाएं, तो आधात्विक प्रकृति बढ़ेगी। अगर समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो धात्विक प्रकृति बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर जब तक दाएं से बाएं चलेंगे तो अधात्विक बढ़ेगी, ऊपर से नीचे चलेंगे तो धात्विक बढ़ेगी। दाएं से बाएं अधात्विक और ऊपर से नीचे धात्विक, यानी कह सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर अधात्विक प्रकृति बढ़ती है तथा धात्विक प्रकृति घटती है। अधात्विक बढ़ेगी, धात्विक घटेगी। लेकिन जब हम लोग समूह में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, अप टू डाउन, देन हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे धात्विक तो बढ़ेगी लेकिन अधात्विक क्या होगी, घटेगी। जैसे यहाँ पे हमारा देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे धात्विक प्रकृति का घटता क्रम, तो लिथियम बेरिलियम बोरान सबसे हमारा कम किसका होगा, धात्विक प्रकृति बोरान का, और लिथियम का हमारा सबसे अधिक होगा। अधात्विक प्रकृति का बढ़ता क्रम, सबसे कम हमारा अधातु कौन होगा, हमारा कार्बन होगा, और सबसे अधिक क्या होगा, हमारा नियान होगा। वहीं पे हमारा क्या है, सॉरी निकल होगा। यहाँ पे हमारा क्या है, नियान, हाँ नियान ही है। यहाँ पे क्या है, धात्विक प्रकृति का घटता क्रम, यानी कि सबसे हमारा ज़्यादा धात्विक कौन होगा, सोडियम होगा, सबसे कम सिलिकॉन होगा। और यहाँ पे अधात्विक प्रकृति का बढ़ता क्रम, सबसे अधिक हमारा अधात्विक कौन होगा, आर्गन होगा, और सबसे कम हमारा क्या होगा, फास्फोरस होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं धात्विक लक्षण का बढ़ता क्रम, धात्विक लक्षण का बढ़ता क्रम, तो सबसे धात्विक लक्षण किस में होगा, फ्रांसियम में होगा, और सबसे कम किस में होगा, लिथियम में होगा। फिर है यहाँ पे पी ब्लॉक में रखे उपधातुओं के नाम निम्नलिखित हैं। पी ब्लॉक में जितने भी हमारे उपधातुएं रखे हैं उनके कौन कौन से नाम होते हैं। पहला होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसबी, और यहाँ पे बिस्मत है, हाँ बिस्मत, यहाँ पे एसबी, फिर यहाँ पे हमारा टीन, फिर यहाँ पे क्या है, पोलोनियम, ठीक ना। यहाँ पे फिर हमारा आता है अपचायक एवं आक्सीकारक। अपचायक और आक्सीकारक हमारा क्या होता है, अपक्रियाओं में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं उसे अपचायक कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे उसे अपचायक कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उसे हम लोग आक्सीकारक कहते हैं। तो याद रखिएगा, अपक्रियाओं में जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसे अपचायक कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं उसे आक्सीकारक कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे है जेब का मान बढ़ने पर अपचायक क्षमता घटती है तथा आक्सीकारक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। अगर जेब का मान बढ़ेगा तो अपचायक क्षमता घटेगी
और आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। ठीक ना। आवर्तों में क्षार धातुएं एवं क्षारीय मृदा धातुएं प्रबलतम अपचायक होते हैं एवं हैलोजन परिवार के तत्व प्रबलतम क्या होते हैं, आक्सीकारक होते हैं। याद रखिएगा, आवर्त में क्षार धातुएं एवं क्षारीय मृदा धातुएं प्रबलतम अपचायक होंगी। अपचायक क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं ग्रहण, याद कर लीजिए। ठीक है ना। एवं हैलोजन परिवार के तत्व क्या होते हैं, प्रबलतम आक्सीकारक होती हैं। अब आती है हमारी उपनति। ये उपनति क्या होती है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आ जाता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर अपचायक क्षमता घटती है और आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। अगर आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो वहाँ पर अपचायक क्षमता घटेगी और आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी, तथा समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि जेब का मान क्या होता है, घटता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर अपचायक घटेगी, ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ेगी। बाएं से दाएं चलने पर आक्सीकारक बढ़ेगी, ऊपर से नीचे चलने पर घटेगी। यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्लास 11th का केमिस्ट्री है, एनसीईआरटी बेस्ड हिंदी मीडियम वालों के पूरा नोट्स के साथ। तो इसको देख लीजिए। अगला पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। सब वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।